भाजपा ही व्यापारियों के सम्मान की रक्षा कर सकती है। यह बात भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने गाजियाबाद में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। गुरुवार को आरडीसी राजनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि 75 वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार हित की बात कही है और व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने व्यापारियों को एक माध्यम समझा था, जबकि भाजपा ने व्यापारियों को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में व्यापारियों के साथ लूट, हत्या और अवैध वसूली का कार्य चलता था, जो कि 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद तथा 2017 में प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य किया और व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की आज़ादी मिली। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की अकेली पार्टी जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते आई है, आगे भी करेगी। हम हमेशा व्यापारियों के बीच में जाने का हमारा संकल्प रहा है। प्रदेश पुण्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संयोजक का दायित्व दिया तो मैं प्रदेश के दौरे पर निकला, तो आज मैं फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहला जिला गाजियाबाद कर रहा हूँ और व्यापारियों के बीच में बैठा हूँ, व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ। व्यापारियों के लिए आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी? व्यापारियों के लिए पिछले 7 सालों में केंद्र ने, पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किए हैं। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना लागू की तो 22 करोड़ युवाओं को हमने 50,000 से 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के दिया, तो कम से कम उसमें 15 करोड़ लोगों को हमने रोजगार देना सिखाया। हमने वादा किया था तो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया प्रदेश में। हमने व्यापारियों की वर्षों से मांग चली आ रही थी, हमने व्यापारी पेंशन योजना लागू की। व्यापारी की मांग थी कि व्यापारी उत्तर प्रदेश में डीएम एसएसपी सुनते नहीं है, तो महीने में एक दिन डीएम एसएसपी को हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि महीने में एक दिन व्यापारी की समस्या को सुनकर उनका निस्तारण करेंगे डीएम और एसएसपी, और व्यापारी की समस्या को सुनेंगे। हमने व्यापारियों की हर तकलीफ को भारतीय जनता पार्टी ने समझा है और व्यापारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं देश की रीढ़ की हड्डी है और व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम संकल्पित हैं और आगे भी रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से कई व्यापारियों का व्यापार ठप हो चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? हमने 22 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने एमएसएमई और व्यापारियों को ही दिया। और आगे भी हम व्यापारियों के लिए कल भी एक टेक्सटाइल योजना लागू करी, पीआरएल आई है, उसमें जो भारत में निर्मित कपड़ा टेक्सटाइल के लिए बढ़ावा देने का काम अगर को कर रहा है, तो विश्व के उत्तर प्रदेश देश का बना कपड़ा मेरा विश्व की एक नई पहचान बन सके, उसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने टेक्सटाइल मार्केट को पीआरएल योजना लागू की है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को अभिनंदन धन्यवाद देता हूँ। 2022 का चुनाव आने वाला है, तो क्या उसे देखते हुए व्यापारियों के ध्यान आई है और उनके लिए ये पॉलिसी? मैंने कहा हम तो व्यापारियों के बीच में थे, हम तो व्यापारियों की चिंता करते हैं। हम तो व्यापारियों, किसानों, युवाओं, माता बहनें हो, युवाओं सबकी चिंता करती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ पे लेकर चलती है। बाकी लोग कट्टरवाद को करते हैं पसंद, हमें उस कट्टरवाद को खत्म करना है। ये कट्टरवाद भारत को नुकसान देगा, भारत के व्यापार को, भारत के किसान को, भारत के युवाओं को नुकसान देगा। जो कट्टरवाद अफगानिस्तान में हुआ, वहाँ पर तालिबानियों ने और आतंकवादियों ने मोहम्मद जो किया, उनको संरक्षण देने वाले, उनकी पैरोकारी करने वाले भारत के नेता इस कट्टरवाद को भूल जाएं। जनता इनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहुंचा देगी नहीं तो। 2022 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही हैं। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कमल हर विधानसभा में खिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। वो किसान नहीं कह रहे, किसान के रूप में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। वो आपने पंचायत में भी देख लिया होगा इनकी मुजफ्फरनगर की। वहाँ अगर इन लोगों के राजनीतिक दलों को हटा दो, कोई नहीं है। ये राजनीतिक दलों का एक जमावड़ा है और राकेश टिकैत साहब तो अच्छा काम कर के अच्छे व्यक्ति हैं, वैसे अच्छे परिवार के हैं, परंतु वो भी इन जय चंदों के बीच में आ गए हैं, जय चंदों से गिर गए हैं।